नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 68वीं बार देश के साथ पीएम ने की मन की बात, पर पर्यावरण और कोरोना काल का किया जिक्र, लेकिन खिलौनों के लिए वोकल बनने की कही बात। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, प्रदेश के बाहर से आने वालों के लिए रहेंगे नियम, एक दिन में 2000 लोगों को आने देने की व्यवस्था समाप्त। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 को लेकर के बैठक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा तय समय पर होगा आयोजन। रुद्रप्रयाग में कोरोना काल में अधिकारियों के टोटे से जनता परेशान, आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद 1 साल से खाली, तहसीलों में तहसीलदार के पद भी रिक्त। रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से बड़ी परेशानियां, 20 से अधिक सड़कें हुई बंद, 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में सामने आए 658 नए मामले, 11 संक्रमितों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग जनपद में अभी भी 20 से अधिकांश मोटर मार्ग बंद हैं। जनपद के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में पूर्वी बांगर को जोड़ने वाला बक्सीर मोटर मार्ग विगत 1 महीने से बंद पड़ा है। बांगर क्षेत्र के हजारों की आबादी किसी तरह से पैदल आवाजाही करके रोजमर्रा की सामग्री का जुगाड़ कर लेती है। यहाँ मोटर मार्ग पर नदी बह रही है और वाहन पानी के बहाव में फंसे हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन से बढ़ी परेशानियां। रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक सड़कें बंद, छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग 1 महीने से बंद, 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित, पानी के बहाव में फंस रहे वाहन। बारिश और भूस्खलन का रुद्रप्रयाग जनपद में बुरा असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 20 से अधिक सड़कें बंद होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पिछले 1 माह से जिला मुख्यालय से ही संपर्क कटा हुआ है। लिंक मोटर मार्गों के पर जगह जगह मलबा आया हुआ है। प्रशासन का ध्यान सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को ही सुचारू करने में है। ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोटर मार्ग बंद होने की दिशा में जिले के 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सरी मोटर मार्ग पर तेज बहाव में आया गदेरा बह रहा है और बीच में एक मैक्स वाहन फंस गया है। ये वाहन पानी के तेज बहाव और दलदल में फंसा हुआ है। मोटर मार्ग पर पुल न होने से मजबूरी में वाहन चालकों को सड़क पर बह रहे गदेरों के ऊपर ही जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जाना पड़ रहा है। लगभग 1 हफ्ते से बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है पूरे जनपद में, और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश के कारण ये हमारे जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे बंद हैं और जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद हैं, परंतु उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अपने संगठन के माध्यम से विभाग संपर्क किया जा रहा है, समस्त विभागों को, चाहे PMGSY हो, चाहे जो हमारी जो राज्य सेक्टर की सड़कें हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़कें बंद पड़ी हैं। बंद पड़े लिंक मोटर मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। जगह जगह JCB मशीन भिजवाई गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां भेजी गई और सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन भिजवाया गया, जिससे ग्रामीणों को कोई भी परेशानी न हो। JCB स्थलों पर लगाए जाने के लिए निर्देश विभागों को दिए हैं। मुख्य रूप से संवेदनशील स्थलों पर JCB विभाग के द्वारा तैनात भी की गई है। एक जो रोड जो चुप्ता रोड है PMGSY का भीरी होते हुए ज़्यादा लंबे समय से यही रोड बाधित है। अदरवाइज अन्य जो छोटे लिंक मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। जैसे जैसे समय जो है बरसात बंद होती है उसको खोल दिया जाता है। भीरी वाले मोटर मार्ग में इसलिए PMGSY को थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो JCB काम नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिब्बी की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग राम भरोसे चल रहा है। जहां एक और कोरोना महामारी के कारण जनता परेशान है, वहीं जिले में महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिले में 1 साल से आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है, वहीं मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी 6 महीने से खाली है। इसके साथ ही तहसीलों में जहाँ तहसीलदारों का टोटा बना है, वहीं कर्मचारियों की भी कमी है। कई क्षेत्रों में पटवारियों के बिना ही चौकियां सूनी पड़ी हुई है। ऐसे में आपदा से अति संवेदनशील जनपद राम भरोसे ही चल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण 16 सितंबर 1997 को हुआ था और जिला निर्माण के अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ ब्लॉक को पूर्ण रूप और पोखरी एवं कर्णप्रयाग ब्लॉक का कुछ हिस्सा चमोली जिले से लिया गया। इसके साथ ही जखोली और कीर्ति नगर ब्लॉक का हिस्सा टिहरी से तथा खिरसू ब्लॉक का हिस्सा पौड़ी जिले से लिया गया। जिला निर्माण के बाद जनता को लगा था कि अब उनकी समस्याएं समय से हल हो पाएंगी, मगर ऐसा आज तक नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसीलें हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ व बसूकेदार शामिल है। इन तहसीलों में अधिकारियों की तैनाती न होने से जनता को भटकना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठने का इंतजार करना पड़ता है। सुबह से शाम तक उप जिलाधिकारी का इंतजार करते करते जनता थक जाती है, मगर उनके दीदार नहीं हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में उप जिलाधिकारी के रवैये से जनता दुखी है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार के न होने से जनता परेशान है। तहसील ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग में तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है। रुद्रप्रयाग तहसील का जिम्मा जखोली तहसीलदार को दिया गया है और ऊखीमठ का जिम्मा बसूकेदार तहसीलदार संभाल रहे हैं। तहसीलों में कर्मचारियों का रवैया भी जनता के प्रति सही नहीं है। वर्षों से कर्मचारी एक ही जगह पर टिके हैं। इनका ट्रांसफर न होने से भी इनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इन मामलों को लेकर अपना मुंह मोड़े हुए हैं। आपदा से ग्रस्त जनपद में आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद भी रिक्त चल रहा है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी भी खाली पड़ी है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को समय से राहत नहीं पहुंचाई जा रही, तो मुख्य विकास अधिकारी के न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ का महत्वपूर्ण पद कई समय से रिक्त चल रहा है और जिले की 2 तहसीलों में भी तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं और इसके अलावा जिले का महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में जल्द ही अधिकारियों की तैनाती की जाए। जिले में यहाँ पे आपदा के इस अति विशिष्ट समय पे कोरोना महामारी के होते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है और अन्य तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। छोटे पदों पे पटवारी नहीं है, कई जगह पटवारी के पद रिक्त हैं, कई जगह आपदा अधिकारी। आपदा प्रबंधन मेन चीज़ है और आपदा का अधिकारी यहाँ पे नहीं है। सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं है, जिससे एक आम आदमी जिसका जिले से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई चल रही है, जबकि सीडीओ को लेकर प्रशासन स्तर से वार्ता हो रही है। इसके अलावा अन्य रिक्त पदों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं उनमें हमारे 2 तहसीलों के तहसीलदारों को हम लोगों ने डबल चार्ज दिया है। साथ ही में जो प्रशिक्षु नायब तहसीलदार हैं उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित तहसीलों में दिवस निर्धारित करके बैठने के लिए निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। सीडीओ के रिक्त पद के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता हुई है, तो वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि इस माह में वो सीडीओ के पद के संबंध में निर्णय हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अगले 10 दिन के अंदर उसमें संबंधित अधिकारी के द्वारा ज्वाइनिंग किए जाने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण मंदिर में 52 द्वादशी मेला विधिवत संपन्न हो चुका है। इस दौरान 18 निसंतान दंपतियों ने पुत्र कामना के लिए रात्रि भर जागरण भी किया। शनिवार के दिन भगवान नारायण के 52 अवतार की मूर्ति को थाल में रख करके मंदिर की परिक्रमा की गई है। 52 अवतार ने नर रूप में अवतरित होकर भक्तों को आशीष दिया था और भक्तों को जौ की हरियाली प्रसाद स्वरूप वितरित की थी। दरअसल प्रत्येक वर्ष भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में 52 द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। एक दिन पहले मंदिर में हरियाली मेला भी किया जाता है। गांव के घर घर में उगाई
कई हरियाली को ग्रामीण मंदिर में एकत्रित करते हैं। 52 मेले के दिन भगवान विष्णु के 52 रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। थाल में 52 अवतार की मूर्ति को रख करके मंदिर की परिक्रमा की जाती है और फिर मूर्ति के भगवान को दर्शन कराए जाते हैं। और इस बार कोरोना महामारी के चलते 52 द्वादशी मेला सादगी के साथ संपन्न हुआ है। रुद्रप्रयाग में पूर्व काबीना मंत्री महावर सिंह कंडारी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रवासियों को रोजगार देने में असफल रही है। करीब 6 महीने से होने को है कि प्रवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि छोटे छोटे काम दे करके रोजगार से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं और सरकार मौन बैठी है। आपको बता दें कि पूर्व काबीना मंत्री महावर सिंह कंडारी पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और विधानसभा रुद्रप्रयाग से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगभग 6 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्वरोजगार योजना के द्वारा हम प्रवासियों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री ने भी कहा था हम स्वरोजगार योजना को चालू करेंगे, मगर आज कहीं पर भी स्वरोजगार योजना चालू नहीं है और हमारे प्रवासी भाई जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब निर्णय लिया है कि सितंबर के महीने में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो आपने कहा था उसको करिए और स्वरोजगार योजना के लिए धनराशि प्रवासी भाइयों को देने की कृपा करें। नानक मोता विधायक प्रेम सिंह राणा के सामने एक भाजपा नेता ने तलवार से पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना विधायक के सामने होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घायल भाजपा कार्यकर्ता को विधायक और कार्यकर्ता सिविल अस्पताल लेकर के गए। धारदार हथियार से हमले से घायल हुए धन सिंह सामंत ने झनकट मंडल के भाजपा महामंत्री रोशन पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं घायल उपचार के बाद घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात कर रहा है। तो उधर सामने दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर के विवाद पर विधायक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सीधा सिर में मार तो मैंने देख लिया आ रहा है, मैंने कुर्सी ऊपर रख ली, नहीं तो सिर टुकड़े टुकड़े होते मेरे। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, क्या कुछ नहीं, वो आपसी वो था, क्या नाम है, ये 4 बेटे में कोई राशन की दुकान का वो चल रहा था विवाद। मैंने बोला यार आप लोग भी जाते हो वहाँ पर, तो बोला यार हम लोग नहीं जाते, खाली झूठे इंजाम लगा रहे हो। एक व्यक्ति हमारे पास अभी जो कि 65 साल के हैं, 11:40 पर अस्पताल में आए। इनको बाएं हाथ में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तलवार से लगी। अभी क्या स्थिति है? अभी हम एक्सरे करा रहे हैं, फिर एक्सरे को देख के आगे की स्थिति बता पाएंगे। उप कोषागार में कार्यरत साथी कर्मचारी का हल्द्वानी के निजी और सरकारी अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार करने और उनको प्राथमिक इलाज तक भी मुहैया न कराए जाने से हिमांशु लोहनी की मौत से भड़के उप कोषागार कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए लापरवाह एवं अमानवीय व्यवहार करने वाले अस्पतालों व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वालों को दंडित करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करने की मांग करी है, ताकि भविष्य में ऐसे लापरवाह कृत्य की पुनरावृत्ति न हो सके। जैसे कि हमारे एक साथी जो हमारे यहाँ लिखागार हैं वहाँ रामनगर में, टेजरी में, और बहुत ही एक ही ऐसे निष्ठावान एक व्यक्ति हैं और बहुत कार्य के अनुभवी हैं। तो वो रोज की भांति अपना हल्द्वानी आए तो अपना बैडमिंटन वगैरह खेला। उसके बाद उनके एकदम थोड़ा सा छाती मतलब हृदय में थोड़ा सा दर्द हुई। तो सबसे पहले वो कौन सा बेस हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने ब्रिजलाल में गए। ब्रिजलाल वालों ने उनको लेने से इनकार कर दिया कि पहले क्या कोरोना की आपकी जाँच की जाए। और देखिए उसके मतलब एकदम हार्ट अटैक पड़ा हुआ है आदमी को, तो उसको जांच के बाद उसका इलाज कराना चाहिए था। उसके बाद वो बेस हॉस्पिटल में गए तो बेस हॉस्पिटल वालों ने भी उनको लेने से इनकार कर दिया।
एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं। महिला द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और देवभूमि में एक गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल कर रहा है। इस दौरान विधायक महेश नेगी ने कहा कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर में भी, अब पहाड़ों में भी, देवभूमि में भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के से लोग बाग जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने नार्को टेस्ट के लिए कह रखा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सब। तो हम तो हर जांच में सम्मिलित हो रहे हैं, सब जगह हो रखे हैं। ये केस मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, इस तरीके के केस इस महिला ने बहुत से लोगों के साथ किए हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है और बहुत से लोग खुल के बता भी रहे हैं। मातृ सदन हरिद्वार में तपस्या पर बैठे मातृ सदन परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद से मिलने पहुंचे गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक। गंगा में हो रहे खनन के विरोध में मातृ सदन में परम पूज्य शिवानंद अपने पूर्व संकल्प के अनुसार कहा था कि भारत सरकार पर रायवाला से भोगपुर तक खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो अनशन करेंगे और जल की मात्रा को कम करते हुए वो शून्य कर देंगे। स्वामी शिवानंद का प्रण था कि यदि उनके साथ हुए सहमति का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो वर्तमान में ले रहे 5 गिलास करीब 1.5 लीटर जल को घटा करके 30 अगस्त 2020 में मात्र 4 गिलास कर देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह और निदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राजीव रंजन मिश्रा के द्वारा स्वामी शिवानंद के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए एवं उनके निर्देश पर गुरुदेव से मिलने पहुंचे थे। गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक जी गुरुदेव से निवेदन किया है कि आपके साथ पूर्व में बनी सहमति के अनुसार ही खनन पर प्रतिबंध लगेगा और स्वामी जी को कहा है कि आपका जीवन हम सभी के लिए अत्यंत अनमोल है, आपके मार्गदर्शन की हमें सदैव आवश्यकता रहेगी। माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी कोरोना से पीड़ित हैं और वो स्वयं उनका इलाज चल रहा है। उनके जब संज्ञान में आया कि स्वामी जी यहाँ पर अनशन पर हैं तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, जो सेक्रेटरी हैं उपेंद्र प्रताप सिंह जी, यूपी सिंह जी, सभी ने मिलकर ये विचार किया कि उनको जाके निवेदन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपकी जो मांगें हैं उन पर सरकार काम कर रही है, विचार कर रही है। और पिछले बार भी यहाँ पर स्वयं जो एनएमसीजी के डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, वो आकर मिलकर के स्वामी जी को गए थे। सरोवर नगरी नैनीताल में पूर्व विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में जेईई नीट की परीक्षाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के विधायक सरिता आर्या ने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण से ट्रेन बसें सीमित संख्या में संचालित हो रही है। राज्यों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात के कारण सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जेईई और नीट की परीक्षाएं कराना समझ से परे है। सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जबकि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। सरकार को छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। और नीट की परीक्षाएं जिस तरह से सरकार कराने जा रही है उसको हम मांग करते हैं कि इस समय उसको रद्द किया जाए और आगे बच्चे जब कोरोना थोड़ा सा ठीक होगा तो हम चाहते हैं कि तब बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। अब पूरे देश का मामला है। नीट परीक्षाएं देखिए, आसाम हो, बिहार हो, पूरे देश में ये हो रही है। हमारा उत्तराखंड है, आप देखिए पिथौरागढ़ है, हमारा उत्तरकाशी है, दूरस्थ गाँव में कितने भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल के धारी ब्लॉक में भालूगाड़ पर्यटक स्थल में हल्द्वानी से घूमने आए युवक की डूबकर मौत हो गई है। घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आज नैनीताल से पहुंची एसडीआरएफ की टीम के द्वारा युवक के शव को रेस्क्यू करके निकाला गया, जिसे पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मुक्तेश्वर एसओ कुलदीप सिंह ने बताया है कि घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है और युवक के चारों साथियों से पूछताछ की जा रही है।
लड़के हल्द्वानी से घूमने के लिए आए थे। 5 मूक बधिर हैं, उसमें 2 लड़के बाजपुर के और बाकी 3 लड़के हल्द्वानी के रहने वाले थे। ये 5 घूमने के लिए आए थे, तो बिना अनुमति के ये लोग भालूघाट में घूमने गए, जिसमें एक लड़का विजय हरनवाल, जिसकी वाटरफॉल में डूबने से मृत्यु हुई है। इसकी शव को निकाल लिया गया है। काशीपुर में फेसबुक पर अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर के काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में दर्जन भर अधिवक्ता कोतवाली में एकत्र हुए और प्रभारी से को मिलकर के फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक और युवती के साथ साथ ग्रुप एडमिन और ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी गई। काशीपुर कोतवाली में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह तथा सचिव संदीप सहगल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर के काशीपुर में फेसबुक पर चल रहे काशीपुर एक्टिव ग्रुप में निशा शर्मा एवं राजीव सैनी नामक युवक युवती के द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रभारी कोतवाल सतीश चंद्र कापड़ी से मुलाकात करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में प्रदर्शन किया गया है। जिसके अंदर लगभग 1500 मेंबर इन लोगों ने बना रखे हैं और किसी निशा शर्मा के द्वारा और एक रवि सैनी के द्वारा एक बहुत अभद्र टिप्पणी है। यहाँ तक राजीव सैनी माँ बहनों की गालियाँ उसके अंदर वकीलों के खिलाफ लिखी गई हैं और पूरे के पूरे वकील समुदाय को इस तरीके से टिप्पणी की गई है जो शायद हम लोग अपने मुँह से भी नहीं कह सकते। आज इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने ग्रुप के खिलाफ और जिन लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है उनके खिलाफ आज एक तहरीर जो है कोतवाली में दी है। ये समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष और व्यक्ति समुदाय के लिए एक पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी विकास खंडों में आयोजित करने के साथ युवाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के द्वारा मैराथन दौड़, खेल कूद, योग अभ्यास, ट्रैकिंग सहित आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा समन्वयक ध्रुव डोगरा के नेतृत्व में ये बेरीनाग और गंगोली हाट विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लमकेश्वर झील, लमकेश्वर मंदिर, राम मंदिर, झलटोला, चौकोड़ी, उडियारी, जगथाली, डून खोला आदि क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने के साथ युवा क्लबों के माध्यम से फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम फिट इंडिया युवा क्लब अभियान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की खेल एवं साहसिक गतिविधियां युवाओं द्वारा करवाई जाएंगी। एवं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं द्वारा हमने विभिन्न विकास खंडों में अलग अलग तरह के जो भी साहसिक हमारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बच्चे ट्रैकिंग कर सकते हैं, वहाँ हम लेके गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा असुर चूल्हा हो गया, ध्वज माता एंड और सीधे आपको के लिए चलते हैं गोरखपुर, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से एक लड़ाई लड़ रही है। भारत के अंदर इस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी के बावजूद भारत के अंदर हम सब सुरक्षित स्थिति में हैं। और अगर मैं दुनिया और भारत के उन महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत करूं, भारत की आबादी है 135 करोड़। भारत में कुल पॉजिटिव जो केसेस हैं वह
28 लाख से ऊपर हैं जो अब तक रिकवर हुए हैं। लगभग 21 लाख से ज़्यादा लोग अब तक रिकवर होकर के जा चुके हैं, स्वस्थ होकर जा चुके हैं, और 7 लाख के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। मृत्यु भारत के अंदर लगभग 55,000 के आसपास है। अगर प्रति 10 लाख में केस हम देखें तो 2000 केस प्रति 10 लाख में भारत के अंदर हैं, और प्रति 10 लाख में मृत्यु देखेंगे तो यह केवल 39 मृत्यु है, 39 मृत्यु प्रति 10 लाख में है। मृत्यु दर भी भारत की 1.7 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना में ब्राज़ील और अमेरिका के आंकड़े देखें तो अमेरिका की कुल आबादी 32,72,000 है, यानी लगभग 33 करोड़ है अमेरिका की कुल आबादी। वहाँ पे पॉजिटिव केस 58 लाख से ज़्यादा है। एक्टिव केस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया